हमें कुछ भी होने का गर्व नहीं करना। आज से ऐसा संकल्प ले लो। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन भर अच्छी हैं, काम आती हैं। बहुत कुछ होने के बाद भी हमारे पास जो है उसका गर्व नहीं चाहिए और उस पर युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमें प्राप्त है वो सर्वस्व परमात्मा का ही है और वो निश्चित रूप से परमात्मा के ही लिए रहेगा। न हम लाए न ले जाएंगे, कुछ दिन वर्तने के लिए भगवान ने हमें दिया है, कुछ दिन। कायम इस पर किसी का शासन नहीं, संपत्ति पर। इसलिए बहुत ज़्यादा युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बहुत लड़ने की जरूरत नहीं है, और अत्यधिक संघर्ष भी करने की आवश्यकता। अत्यधिक संघर्षशील रहो पर अत्यधिक संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा, प्रभु का है वर्चस्व। सारा संसार गोपाल का है, प्रभु का है। हम यहाँ भोगने आए हैं और जिसके हिस्से में जितना भोग है उतना उसे प्राप्त होना है। चाहे तो उसे लड़ लड़ के लेना चाहो या बिना लड़े ही मिल जाएगा। हो सकता है कि पिताजी ने तुम्हें हिस्से बांटी में कम ज़्यादा किया हो, दोनों पुत्रों में, तीनों पुत्रों में, चारों पुत्रों में। तो फिर एक कहावत को सच मानो या झूठ मानो। एक कहावत जो तुम्हारी तरफ से कही जाती है, सब लोग कहते हैं ना, एक कहावत को अगर हम सच मानते हैं तो मेरी बात को भी सच मानो। 4 भाइयों में पिताजी ने 4 जगह धन बांटा और चारों जगह भेद से बांटा, समान नहीं बांटा। तो भाइयों को अच्छा नहीं लगता, आपस में पिताजी से घृणा हो जाती है कई भाइयों को। पर फिर दूसरा जो सूत्र है, दूसरी जो कहावत है समाज की, उसमें लिखा हुआ है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाली का नाम। तो हम क्यों लड़ें, क्यों ईर्षा करें पिताजी से, क्यों झगड़ा करें पिताजी से? है भाई, पिताजी ने हमको 4 भाग किए, 4 भाग में 19-20 किया। किसी को ज्यादा किसी को कम दिया। उससे जिसको कम मिला वो नाराज हो गया, पिताजी से बोलना बंद कर दिया, झगड़ा बंद कर दिया, लड़ाई कर दी, प्रॉब्लम में डाल दिया। मेरे ही परिवार जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं की कथा। मेरे ही परिवार में एक हमारे चाचा लगते हैं, उन्होंने 2 लोगों में संपत्ति बांटी, 2 पुत्रों में। केवल 10 बिसे का मतलब आप समझ जाइए, इतना ज़्यादा दिया। छोटे को बड़े को कम दिया। छोटे में वो रहते थे तो उन्होंने कहा भाई इतना हमारे लिए रहने दो। इतने में उस आदमी ने 30 बरस तक वो पिता से नहीं बोला। पिता मर गए तो भी शामिल भी नहीं हुआ अग्नि में। ये मुश्किल संसार की है, ये एक बदकिस्मती है अज्ञान की। यदत्त दर्शनम यथा रूपस्य व्याप्तम। मैं कथा तो सुनाता ही हूँ पर साथ में अनुभव भी बताता हूँ, जीवन के दर्शन भी देता हूँ। उसे ये सिद्ध कर देता हूँ कि ये संसार में गुरुजी जो कह रहे हैं ये 100% सत्य है। ये घटना हर घर में जलती है, हर आदमी में चलती। इसलिए शोक नहीं करना, परेशान नहीं होना संपत्ति को लेकर, क्योंकि सूरज की परछाई से जो बड़मपन है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। पिता की जो संपत्ति है वो भी ज्यादा देर टिकती नहीं। ये सूरज की है। सूरज माने पिता की परछाई, पिता की कृपा, माता की कृपा, दादी की कृपा, पैतरों की कृपा है। और कृपा जो है वो अधिक समय नहीं टिकती है, ध्यान रखना। इसीलिए उस कृपा को पाने के लिए हमको माता पिता को ही खुश रखना है, तो वो कृपा बनी रह सकती है और वो परछाई भी बनी रह सकती है। जो प्रभु का है, जो प्रभु का है, कुमावत जी, जो प्रभु का है उस पे अपना अधिकार नहीं बताना। अच्छा बोलिए, ये धन दौलत खेती कुआ तो ठीक है, अपने जिस शरीर में तुम रहते हो इस पे भी अधिकार कोई कर सकता? अगर हमारी बॉडी पे हमारा अधिकार होता तो हमें सर्दी नहीं हो सकती, हमें जुकाम नहीं हो सकता, खांसी नहीं आ सकती, आँख में से कचरा नहीं आ सकता, हमारी इच्छा के बगैर शरीर में कोई क्रिया नहीं हो सकती। क्या मजाल है जो अटैक आ जाए, क्या मजाल है जो हार्ट लीवर फेल हो जाए, क्या मजाल है जो ब्रेन फेल हो जाए, ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा अधिकार हमारे शरीर पर भी नहीं है। अच्छा बोलिए, जिसे हम निरंतर भोग रहे हैं उस पर भी अधिकार नहीं है, तो फिर और चीजों पर काहे को लड़ना, काहे को अधिकार बना के?
लंबी गर्दन करना, क्यों करना? फिर लंबी गर्दन नहीं करना,